दोस्तों, सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग्य मुद्रा में बैठा था, अकारण घोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से झटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस दुंदड़ को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते, ना तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते ना समझते। वह बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असह्य हो गया तो उसने क्रोध से श्राप दे दिया, तू यमराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इस दुष्ट कर्मों का अंत उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदतों स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला। पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उसे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के स्वरूप की अपने पिता अंग के समान धार्मिक सदाचारी तथा तजो चित्र गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उनकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर माँ के दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वैन भी वह दुगुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों द्वारा कष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाल में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उदंडता पर किसी का बस नहीं था। सब विवश थे। वैन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अब यश मिलने लगा। जब सब प्रकार के वैन को समझाकर हार गए तो यपस से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बड़ी ऋषियों ने अंग वैन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राज के उत्तरदायी समझो और सत्कार्य पर प्रजा को सुख दो। पर वैन राजा बनकर तो और परमत तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझमें ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र ही छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वैन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धर्म तथा सत्कार बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों को बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत हो गया। पाप का घड़ा जब भरा तो ऋषियों, मुनियों तथा प्रजा
जनों ने विरोध कर दिया। वह को पकड़ लिया और उसे प्रताप राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठा कर दिया। वह जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुंसगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमर्गी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुंसगति तथा कुछ संस्कारों से बचना चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल से आपको रोज़ सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।